गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः हम प्रतिशत से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी आपने प्रतिशत से संबंधित सवाल को सॉल्व किया था। उसमें हमने 4 सूत्र बताए थे। चारों सूत्रों के आधार पर आपको हमने सवाल बताया था। अब उन चारों सूत्रों को या तो आप याद करिए या तो उन चारों में से आप एक सूत्र याद कर लीजिए और बाकी एक ही सूत्र पर सारे सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें से एक सूत्र आपको क्या याद करना है। जैसे यहाँ क्या है, ये आपका सूत्र है। सूत्र क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे कितना है 100। ये आपका सूत्र है। अब हमने आपको बताया था जब प्रश्न में वृद्धि दिया गया हो, कमी दिया गया हो, तो कमी और वृद्धि का दूसरा फार्मूला होता था। और अगर पहले कमी दे दिया फिर वृद्धि दे दिया तो उसका दूसरा फार्मूला होता था। अगर कमी कमी ही दिया हो तो उसका दूसरा फार्मूला होता था। अगर वृद्धि वृद्धि दिया गया तो भी उसका दूसरा फार्मूला होता था। यानी चारों स्टेप के आधार पर हमने एक एक सवाल आपको सॉल्व कराया था। आज आपको क्या करना है, सिर्फ एक सूत्र याद करेंगे। उसी एक सूत्र पे आप चाहे जिस तरह का सवाल रहेगा सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ देखिए, ये आपका सूत्र याद करिए। अब इस सूत्र में आपको देखना क्या है, हमने बताया था x और y, ये x है प्लस y प्लस एक्स वाई, यानी इन दोनों का गुणा करके बटे 100 कर दिया गया। चलिए यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या को उसके 10% से बढ़ा दिया जाता है, फिर 10% घटा दिया जाता है, तो आपको संख्या बताना है। तो पहले यहाँ सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कितना, पहले बढ़ोतरी की बात कर रहा है कि घटने की बात कर रहा है। तो आप यहाँ देखते हैं पहले 10% बढ़ाया जा रहा है। जब 10% बढ़ाने की बात कर रहा है तो यानी x बराबर आप कितना लिखेंगे, x बराबर आप 10% लिखेंगे। फिर उसके बाद बढ़ा दिया जाता है, फिर 10% घटा दिया जाता है। तो ये तो x की वैल्यू हो गई। फिर y की वैल्यू क्या होगा, -10 होगा। ये -10 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ घटने की बात कह रहा है घटा दिया जाता है। जब घटाने की बात करेगा तो माइनस का निशान लगाएंगे। अब हम कहेंगे x की वैल्यू यहाँ ले जाके रख दीजिए। x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, माइनस y की वैल्यू कितनी है, -10 है तो -10 हो गया। प्लस का निशान लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी है 10 है, बुरे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -10 है, बटे कितना करेंगे 100। ये 10 प्लस में ये 10 माइनस में, यहाँ से ये दोनों कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ बचा कितना, ये प्लस में है, ये प्लस 1 है, ये -1 है। तो यहाँ 1 गुणे -1 तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका कितना हो गया, -1% आ गया, कमी आ गई। कमी पूछा है, संख्या पूछा है, तो -1% हो गया। ये पहला सवाल हो गया। अब अगर इसमें सूत्र देखते हैं कि इस क्वेश्चन में सूत्र कौन सा लगता है, इस क्वेश्चन में सूत्र आपका ये लगता है x, और पहले x लिखते, माइनस y लिखते, -xy बटे 100 लिखते। इस सूत्र पे आप सॉल्व करते सवाल को। नहीं तो इस सूत्र को याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी सूत्र पे इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में देखते हैं कौन सा फार्मूला लगता है। तो चलिए देखते हैं। यदि कह रहा है किसी आयत की भुजा नापते समय एक भुजा 5% ज्यादा, ज्यादा का मतलब अधिक कर दिया, एवं अन्य भुजा 4% कम कर दिया। अब देखिए वही फार्मूला पुनः रहेगा, सूत्र वही रहेगा। क्या रहेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे कितना लिखेंगे 100, सूत्र वही रहेगा। अब देखिए पहले इसमें भुजा नापते समय क्या कह रहा है, 5% अधिक कर देता है, तो x बराबर कितना लिखेंगे 5%। फिर कह रहा है अन्य भुजा को 4% कम कर देता है, तो अगली भुजा y मान लेते हैं। तो 4% कमी की बात कर रहा है तो माइनस का निशान लगा देंगे। बस इसी पे रख दीजिए, आप रखेंगे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू रखेंगे तो -4 हो जाएगा। प्लस का निशान ये ऐसे लगेगा। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 5 है, बुढ़े y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -4 है, बटे कितना लिखेंगे 100। ये हो गया। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्लस को ऐसे लिखेंगे, ये धन और ये ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाता है, प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए इसको कैंसिल कर देंगे, 5 के 5 और 20 पंचे 100 हो गया, 4 के 4, 4 4 पंचे 20 हो गया। तो ये कितना आ गया, -1/5 हो गया, इतना हो गया।
अब इसके बाद 5 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये धन और ये ऋण, धन और ऋण का गुणा कितना होता है, ऋण होता है। बटे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। इस हर का गुणा इस हर में करेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4/5%। इसमें क्या पूछा था, अशुद्धि होगी, तो 4/5 की अशुद्धि होगी। ये सवाल हो गया। अब इसी तरह से आप तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या करना है, तीसरे सवाल में देखते हैं। कह रहा है जब कपड़े का मूल्य 25% घटा दिया जाता है तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। तो बताइए बिक्री से प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इसमें सूत्र यही रहेगा। पहले शुरू में उसकी कीमत क्या थी, पहले कपड़े का मूल्य 25% घटा देता है, घटाने का मतलब माइनस का निशान लगा देंगे, 25 हो गया 25%। उसके बाद फिर कह रहा है बिक्री 20% बढ़ जाती है। वाई की वैल्यू कितना रखेंगे, वाई की वैल्यू 20%। अब इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, फार्मूला क्या है, फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे कितना है, 100 है। तो x की वैल्यू हमने आपसे पूछा कितनी है, तो आप बताएंगे x की वैल्यू -25 है, x बराबर -25 है, x स्थान पे -25 रखा गया। ये प्लस का निशान यहाँ लगाएंगे। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 20 है, 20 रखा गया। इसके बाद इस प्लस को यहाँ ऐसे लगाएंगे। x की वैल्यू पूरा आपसे पूछते हैं तो क्या बताएंगे, -25 बताएंगे। और उसके बाद गुणे y की वैल्यू कितना बताएंगे, y की वैल्यू 20 बताएंगे, बटे कितना लिखेंगे, 100 लिखते हैं। अब इसके बाद पुनः हम क्या करेंगे, -25 में से +20 को घटाएंगे तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 5। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये धन और ऋण का गुणा कितना हो गया, ऋण हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे, 25 गुणे 20 बटे कितना लिखेंगे, 100, ये हो गया। अब यहाँ से -5 को ऐसे लिखेंगे, इसको काटेंगे, 25 के 25, 25 चौका कितना हो गया, 100, 4 के 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया, -5। इसमें क्या पूछा है, राशि पूछा है, तो क्या हो जाए, -5 -10, -5 कितना हो जाएगा, -10%। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया तीसरा सवाल। इसी तरह से आप चाहे जो भी सवाल दिए रहेंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन रहेगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। सिर्फ एक सूत्र आप अपने इसको ध्यान में रखिएगा बस। इसके बाद आपको हम एक सवाल देते हैं स्वयं सॉल्व करने के लिए, वह सवाल आप सॉल्व करिएगा और उसको कमेंट में उसका उत्तर दीजिएगा। जैसे आपको हम यहाँ क्या कर देते हैं, कपड़े का मूल्य 25% है, इस कपड़े के मूल्य के 25% के स्थान पे हम क्या क्या कर देते हैं, 20% कर देते हैं। तो उसकी बिक्री क्या दिया गया है यहाँ, 10%, 20% जो है बढ़ जाता है, तो 20% के स्थान पे हम यहाँ आपको कर देते हैं 10%। जरा आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। अगर कहीं कोई समस्या हो तो उसको कमेंट करिए।